नमस्कार। सिल्विया ब्रोनी की पुस्तक अदर साइड एंड बैक के स्वाध्याय में आप सभी मित्रों का स्वागत है। इस बुक को हम चैप्टर वाइज समझने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार। सिल्विया ब्रोनी की पुस्तक, सिल्विया ब्रोनी जो है वो एक साइकिक है, मीडियम है। साइकिक कहते हैं उसको जिसका एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन काफी डेवलप होता है, और वो नॉन फिजिकल कॉन्शसनेस, नॉन फिजिकल डायमेंशंस को एक्सेस कर सकती है, डिपार्टेड बीइंग से कम्युनिकेट कर सकती है, स्पिरिट गाइड से कम्युनिकेट कर सकती है। और वो उन्होंने किया, और इसके माध्यम से कई लोगों को उन्होंने हेल्प किया, काउंसलिंग प्रोवाइड करी। और उनकी कई सारी बुक्स हैं जो हमें पढ़ने के लिए पतेजी द्वारा रिकमेंडेड है। अदर साइड एंड बैक एक बेसिक बुक है। इसके अलावा एक और बुक है, लाइफ ऑन द अदर साइड। भविष्य में हम उसको भी पढ़ेंगे। सिल्विया ब्राउन ने अपने गाइड फ्रेंडसिन के माध्यम से और डायरेक्ट भी चीजें एक्सेस करती हैं। तो जो नॉन फिजिकल डायमेंशन को एक्सेस करते हुए इस कभी कभी ये फ्यूचर को भी देखने में कामयाब रही। तो इसने कुछ कुछ प्रिडिक्ट किया, और जब प्रिडिक्ट किया तो उसमें से कुछ बातें सही निकली। जैसे कि एफबीआई, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे बॉम्बिंग हुई थी, और उस समय एफबीआई को इसने दिया नाम कि जो कल्प्रिट है उसका नाम का इनिशियल ये है। तो जब सस्पेक्टेड लोग पकड़े गए और उस नाम के इनिशियल पकड़े गए, तो उससे उसके क्रेडिबिलिटी थोड़ी साबित हुई। कुछ प्रिडिक्शन उससे गलत भी हुए हैं। सिल्विया ब्राउनी का इंटरनेट की दुनिया में आपको क्रिटिसिज्म भी काफी मिलेगा। देखिए, 100% एक्यूरेसी तो एक जो पूरी तरह से इनलाइटेंड हो, ब्रह्मशी हो, वहीं पर हो सकती है शायद, है ना। सिल्विया ब्राउनी इज नॉट ए इनलाइटेंड पर्सन, ही इज ए साइकिक। तो 100% एक्यूरेसी की उम्मीद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको रिजोनेट करता है तो आप चीजों को स्वीकार करें, अपना कॉमन सेंस भी लगाएं। बुद्ध की टीचिंग में ये बात बहुत आती है, ऑलवेज अप्लाई योर कॉमन सेंस, है ना। अध्यात्म जो है वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करने की का फील्ड नहीं है कि आप अपने सब कुछ सरेंडर कर दें, कि जो है सिल्विया ही माई बाप है, जो वो कहे वो पत्थर की लकीर है, और वो तो होगा ही होगा, है ना। बल्कि कुछ कल्ट मूवीज में ऐसा भी या स्टोरीज में ऐसा भी आ जाता है कि अगर किसी कल्ट लीडर ने, गुरु ने ये कह दिया कि ये होने वाला है, अब उसके शिष्य जो हैं वो गुरु की बातों को सच करने के लिए क्राइम करने को भी तैयार हो जाते हैं, है ना। तो स्पिरिचुअलिटी इज नॉट कल्ट, है ना। जो स्पिरिचुअल अभी नहीं है वो कभी कभी लेवल लगा देते हैं, वो ब्लंडर है। स्पिरिचुअलिटी तो अपनी चेतना का उत्थान करना है, हमारी सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, हमारा उसका विकास हो, हमारी परसीव करने की एबिलिटी, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, उसका डेवलपमेंट हो। जो कि अगर हम थियोसॉफिकल सोसाइटी के सात शरीर के स्ट्रक्चर को समझें तो वो पांचवा शरीर है, जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है। पहला शरीर फिजिकल बॉडी, दूसरा शरीर इथरिक बॉडी या एस्ट्रल बॉडी, तीसरा शरीर मेंटल बॉडी। जो भी हमारी धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, कंसेप्ट हैं, वो हमारे तीसरे शरीर मेंटल बॉडी में। तो चौथा शरीर कारण शरीर, जिसमें हमारा लाइफ पर्पस है, और पांचवा शरीर बुद्धिक बॉडी। तो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन जो है वो बुद्धिक बॉडी से रिलेटेड है। अगर हम अपनी बुद्धिक बॉडी, सिल्विया ब्राउनी को पढ़ते हुए अगर हमें बातें अच्छी लगती हैं, और हम भी अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन को बढ़ाया जा सकता है। इस बुक में भी एक्सरसाइज आए हैं, और डेडिकेटेड बुक्स भी हैं, टेड एंड्रयू की है और बहुत सारी है ना? शक्ति गवेन की है, अपना एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन बढ़ाने के लिए। और इन जनरल भी ध्यान करते हुए, या ऐसे भी जो आपकी अंतरात्मा की आवाज आपको कहती है, इंट्यूशन, हमेशा अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। तो सीखने को बहुत कुछ है, बात करने को बहुत कुछ है। चलते हैं चैप्टर पे। आज का चैप्टर जो है वो हमारे साथ प्रीति जी हैं, वो लेने वाली हैं। कोलकाता से प्रीति जी ये स्वाध्याय करेंगी। प्रिडिक्शन फॉर द न्यू मिलेनियम, और यानी कि मिलेनियम मतलब कि अगला 100 साल। तो ओवर टू यू प्रीति जी, एंड लेट्स बिगिन। थैंक यू सर।
मैं प्रीति अग्रवाल सभी ब्रह्म स्वरूप आत्माओं का अभिनंदन करती हूँ। इस संध्या स्वाध्याय सत्र में जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। हृदय से आभार डॉक्टर एस रंजन का, जिनकी प्रेरणा और जिनके सानिध्य में हम पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं। साथ ही मैं धन्यवाद करती हूँ पीएमसी गुजरात के इस मंच को, उनकी सारी टीम को, जिनकी वजह से यह सब कुछ संभव हो पाता है, और जूम और यूट्यूब चैनल को, जिसकी वजह से कई लोगों तक ये स्वाध्याय पहुंचता है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सभी उपस्थित लोगों को। तो आज हम द अदर साइड एंड बैक के अंतिम पड़ाव पर हैं, अंतिम चैप्टर में है फ्रेंड्स। और यह चैप्टर जो है प्रेडिक्शन फॉर द मिलेनियम, तो 100 वर्षों का प्रेडिक्शन से ऑथर ने किया है। तो उन्होंने 1999 में ये प्रेडिक्शन किया था। तो वो हमारे लिए कुछ पास्ट भी बन चुका है, कुछ प्रेजेंट भी है और कुछ फ्यूचर भी है। तो हम देखेंगे जो भी इन्होंने किया, बहुत सारी बातें सच भी हुई हैं, और इस वजह से इन पर लोगों ने विश्वास किया, और इसकी वजह से लोगों ने काफी हेल्प भी ली, और लोगों को काफी हेल्प भी मिली है। सर मैं ठीक है, आप शेयर कीजिए, मैं आप स्टॉप करेंगे, स्टॉप हो जाएगा। ओके। तो फ्रेंड्स, मैं हम लोग चलते हैं आज के चैप्टर की ओर। फर्स्ट, यह ऑथर हमारी जो साइकिक गिफ्ट था इनके पास में, यह इनके पास हमेशा से था। तो फ्रेंड्स, लेकिन इन्होंने ये गिफ्ट का, इस उपहार का इस्तेमाल शुरुआती दिनों में नहीं किया। बिल्कुल ये 1999 में ये जो बुक लिखी है उसके ठीक 30 साल वर्ष पहले कुछ ऐसी घटना घटी जिनकी वजह से इन्हें रियलाइज हुआ कि मुझे यह करना चाहिए सामाजिक तौर पर, और तब से इन्होंने ये करना शुरू किया। और फ्रेंड्स, इन्होंने एक बुक लिखी थी, एंड ऑफ डेज, जिसमें इन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि 2020 में कुछ निमोनिया जैसी कुछ बीमारी का प्रकोप आएगा। तो 2020 में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोरोना का प्रकोप आया, जो कि काफी लक्षण उसके निमोनिया जैसे ही थे। तो कई सारी चीजें हैं और भी हम जानेंगे आज के चैप्टर में। यस, मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। यस, ये है हमारी ऑथर साइल्विया ब्राउन है। ये हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं, काफी कुछ हम लोगों ने जाना है। तो अब हम लोग सीधा चलते हैं चैप्टर की ओर। तो इनकी जो साइकिक जर्नी रही उसमें इन्होंने अपने ओवरव्यूज दिए हैं, कुछ बातें बताई हैं कि भाई ये जो मानसिक उपहार है, ये क्लाइंट, फैमिली, फ्रेंड्स लोगों के लिए ये यूज कर सकती थी, क्योंकि ये उपहार इनके पास हमेशा से था। लेकिन पहली बार जब एक कोलंबिया के लोकल न्यूज़पेपर से इनको प्रेडिक्ट करने के लिए कहा गया कि 1 साल की घटनाओं की सूची बनाकर दे, तब इन्होंने पहली बार कुछ सोशल लेवल पे कुछ प्रेडिक्ट किया, और तब से इनके अंदर एक आत्मविश्वास जगा, और यह कार्य इनको अपने सारे कार्यों में सबसे ज्यादा उपयोगी और फ्रूटफुल लगा, कि मैं जो कर रही हूँ वो सारे लोगों के लिए, पूरे समाज के लिए करी, उन्हें बहुत संतुष्टिदायक लगा ये। तब से उन्होंने शुरुआत कर दी सोशल लेवल पर ये प्रेडिक्शन करना। तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेडिक्शन फॉर पर्सनल एंड सोसाइटल बेनिफिट, तब से उन्होंने काफी चीजें प्रेडिक्ट की। और उसके बाद इनकी जर्नी कैसे कैसे आगे बढ़ी है वो हम समझेंगे आगे के चैप्टर में। इन्होंने एक बार प्रेडिक्ट किया था कि प्लेन क्रैश होगा ओ हरे, यह जो है, ये जगह है फ्लोर सॉरी, ये जगह हमारी है शिकागो में। तो शिकागो में ये जो प्लेन क्रैश हुआ था उसके 6 महीने पहले ही इन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तभी जब ये हुआ, उनके प्रेडिक्शन से केंट
हरकेंड्रिन, एक से, हाँ, हर केनरथ ने अपनी टिकट कैंसिल करवा ली थी और वो जर्नी नहीं किए थे। तो बिल्कुल प्रेडिक्शन बिल्कुल इसी तरीके से, आपको अगर अंदर से फील हो कि मुझे इस पर विश्वास करना है, तभी विश्वास करें। तो इन्होंने विश्वास किया और अपनी टिकट कैंसिल करवाई, और ये प्रेडिक्शन उनका बिल्कुल सही हुआ, और इस हादसे से वो बच गए, और उसके लिए उन्होंने थैंक यू लेटर भी दिया, और कई लोगों के इनके पास धन्यवाद पत्र आते रहे। और जैसा कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बॉम्बिंग में इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि जो भी ऑफिसर्स थे, बहुत इनिशियल जांच चल रही थी उस पर, वो कुछ लोगों पे सस्पेक्ट कर रहे थे, कुछ लोगों की सूची बना रहे थे सस्पेक्टेड लोगों की, लेकिन इन्होंने बहुत इनिशियली 5 लोगों के नाम प्रेडिक्ट किए थे। उसमें 5वें नाम के शब्दांश में थोड़ी सी चूक जरूर हुई थी, लेकिन उसके बाद से इनका एफबीआई के साथ रिश्ता बहुत अच्छा हो गया। मतलब इतना ज्यादा विश्वास कि वो आगे से कई केसेस इनके सामने रखने लग गए, इनको प्रेडिक्ट करने के लिए बोलने लग गए। जैसे कि एक हुआ था पॉली क्लास केस, उसमें भी इन्होंने इनिशियल्स को, किलर के इनिशियल्स को अनाउंस किया था मीडिया में, रिकॉर्डेड अनाउंस किया था RAD। तो बाद में रिचार्ड, इनको इसी सस्पेक्ट में लेकर उनको गिरफ्तार किया गया, फिर उनको दोषी ठहराया गया। तो कहा जाए तो FBI को काफी इन पर ट्रस्ट आ चुका था। और फ्रेंड्स, आगे इन्होंने एक प्रेडिक्शन और भी दिया था। ये ह्यूरिकेन एंड्रयू, मतलब कि एक अर्थक्वेक, एक नॉर्थ ईस्ट अर्थक्वेक के लिए और एक सुनामी के लिए भी इन्होंने प्रेडिक्ट किया था, वो आपके फ्लोरिडा में। तो ये तूफान जो आया, जो सुनामी आई, उसकी वजह से काफी लोग रीलोकेट किए इनके प्रेडिक्शन के हिसाब से। और कैलिफोर्निया में जो ये भूकंप आया, उसमें भी काफी लोग रीलोकेट किए, जैसे काफी लोगों की जान बचाई गई। तो काफी लोगों ने इन्हें बाद में थैंक यू भी कहा, क्योंकि ये प्रेडिक्शन बिल्कुल उनका सही हुआ था। और मॉन्टेल विलियम्स पर इन्होंने अक्टूबर 1917 में ये अनाउंस किया था, ये प्रेडिक्शन किया था कि स्टॉक मार्केट काफी नीचे गिरेगा। वो भी बात बिल्कुल सही निकली। और काफी मेडिकल, इन्होंने हर एरिया पे प्रेडिक्शन किया फ्रेंड्स, केवल गेम्स को छोड़कर। चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, इकोनॉमी हो, वेदर हो, जो भी कुछ हो, सभी एरिया में इन्होंने प्रेडिक्शन काफी किया, और बहुत सारी बातें सही हुई। इनका जो कनेक्शन था स्प्रिट गाइड अपने फ्रेंसी के साथ, वो कहती हैं कि इस प्रेडिक्शन में उनकी बहुत वो हेल्प नहीं ले पाई, क्योंकि उसके लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का डिफरेंस बहुत डिफिकल्ट था। क्योंकि वो अलग डायमेंशन के लोग होते हैं स्प्रिट गाइड, जैसा कि हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि स्प्रिट गाइड जो होते हैं हमारे से ऊपर वाले डायमेंशन में होते हैं, और उनके लिए समय कुछ नहीं होता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ इसी मोमेंट में, इसीलिए वो कुछ डिफरेंस नहीं कर पाते थे, इसलिए प्रेडिक्शन में वो उनकी हेल्प नहीं ले पा रही थी। तो उन्होंने कहा, क्योंकि ये मेरा गॉड गिफ्टेड था, क्योंकि ये मुझे गॉड की तरफ से ये गिफ्ट मिला हुआ था, और इस ये एबिलिटी मेरे खुद के अंदर थी। तो जब भी वो प्रेडिक्शन करती थी, एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाती थी। हाँ, वो अपनी तरफ से क्या योगदान था कि अपनी एकाग्रता वो बनाती थी, और कहती थी कि हिट इट गॉड, कोई भी एक टॉपिक चूज किया, और उसके बाद वो मन ही मन कहती थी हिट इट गॉड। उसके बाद क्या होता था कि पेन खुद पर खुद पेपर पर चलने लगती थी। तो वो बोलती है कि ये जो जो कुछ भी प्रेडिक्ट होता था, वो मेरे लिए भी उतना ही आश्चर्यजनक होता था जितना कि औरों के लिए। तो ऐसा नहीं था कि वो कॉन्शियसली सब कुछ लिखती थी, उनके अंदर आता था और वो लिखती थी, ऐसा कुछ नहीं था। वो बिल्कुल बाद में देखती थी, तो बिल्कुल उनके लिए वो सब कुछ सरप्राइजिंग होता था। तो फ्रेंड्स, इनके इन्होंने 100 ईयर्स के लिए, क्योंकि मॉन्टेल ने कहा कि अगर आप 1 ईयर का प्रेडिक्शन कर सकती हैं, 10 ईयर्स का कर सकती हैं, 20 ईयर्स का भी कर सकती हैं, तो 100 ईयर्स का भी प्रेडिक्शन कर सकती हैं। तब उन्हें एक मोटिवेशन मिला, और उन्होंने
डिसाइड किया कि यस मैं ये करके देखूंगी, और उन्होंने किया। तो देखा, पहले उन्होंने पर्सनल लेवल पे किया था, फिर उन्होंने सोशल लेवल पे किया, तो वो देखी कि वो कर पा रही है। तो ये जो प्रेडिक्शन है, कुछ प्रेडिक्शन ये नोटेड हैं जिनको हम जानेंगे। तो ड्रामेटिक इवेंट्स जैसे ड्राउट, सुनामी, जैसे कैलिफोर्निया का ड्राउट, वहां पे जो सूखा पड़ा 1998 में, अ, और अंटिल 2000 तक, तो ये बात भी उनकी बिल्कुल सही थी। नेचुरल डिसास्टर्स हुए, जैसे उन्होंने एक फ्यूचर के लिए ये कर रखा है, हमारे लिए जो फ्यूचर है 2026 में, उन्होंने सुनामी, सीवियर सुनामी का प्रेडिक्ट किया है कि वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट और जापान में ये सुनामी का इफेक्ट बहुत ज्यादा रहेगा, और उसकी वजह से एक न्यू लैंड, हवाईयन आइलैंड में एक न्यू लैंड क्रिएट होगा, हवाईयन आइलैंड के बीचों बीच। तो उसके बाद इन्होंने एक प्रेडिक्शन दिया है कि एटलांटिस रीअपियरेंस। तो ये एटलांटिस, जिसके बारे में हम भी सुनते हैं कि ये एक काल्पनिक है, लेकिन इन्होंने कहा है कि यह पूरी तरह से 2026 में विजिबल हो जाएगा। तो देखते हैं। और ये फ्रेंड्स, ये प्रेडिक्शंस जो हम भविष्य के बारे में जानते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एक उत्सुकता रहती है जानने की अपने बारे में भी, और कैसी होगी यह दुनिया उस बारे में भी हमें यह जानने की उत्सुकता होती है। तो अब हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पे भी इन्होंने कई सारे प्रेडिक्शंस किए हैं, जैसे रोबोटिक एंड कस्टम्स होम आ जाएंगे, जैसा कि अभी भी हम देख रहे हैं इंटरनेशनली ये आ चुका है। कई घरों में अब रोबोट काम कर रहे हैं, घर की सफाई और बाकी सारे काम। और बोल रहे हैं इंटरचेंजेबल वॉल्स होंगे, जिसकी वजह से हेलीपैड्स उतर पाएंगे, रूफ वगैरह जो रहेगी वो मूवेबल होगी, वो खुलने वाली होगी, जिसकी वजह से वहां पर हेलीपैड उतर पाएंगे, और रैपिड कस्टम क्लोथिंग प्रोडक्शन भी हो पाएगा इन फ्यूचर। तो इसमें इन्होंने कहा है कि एक सिलेंड्रिकल शेप का रूम होगा, जिसमें हम जब अपने आप को मिरर में देखेंगे, तो जिस भी कलर, जिस भी डिजाइन, जिस भी शेप जो हमें चाहिए, वो खुद पर खुद वो आएगा, और हम उसमें अपने आप को देख पाएंगे, और 2 दिनों के अंदर हमारे कपड़े स्टिच होकर हमारे पास पहुंच जाएंगे। मतलब इतने शॉर्ट पीरियड में वो सब कुछ संभव हो पाएगा, क्योंकि टेक्निकली बहुत हम एडवांस हो चुके हैं होंगे। तो ब्रेस्ट कैंसर क्योर, जैसा कि इन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि 1999 के एंड में ब्रेस्ट कैंसर जो है वो प्रिवेंटेबल और क्यूरेबल हो जाएगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, यह हो पाया है। तो क्लोनिंग फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इन्होंने ये भी प्रेडिक्ट किया है कि जैसे कि अभी पूरी बॉडी को क्लोन किया जाता है, इन्होंने कहा कि इंडिविजुअल बॉडी पार्ट्स को क्लोन किया जा सकेगा, जैसे कोई भी पार्ट। अभी ये इस पे काम चल रहा है, और कई जगह मैंने सुना भी है कि ये होने भी लगा है, कि किसी के पैर, मैंने यूट्यूब पे थोड़े दिन पहले ही देखा था, किसी के पैर कट गए थे, तो उनको वो आर्टिफिशियल क्लोनिंग लेग लगाया गया, और वो सक्सेसफुल रहा है। तो सर्जिकल इनोवेशन, इन्वेंसिव सर्जरी विल बी रिप्लेस्ड बाय मॉलिक्यूलर टेक्निक। तो जो हमारे सर्जरी में स्टिचेस के स्कार आ जाते हैं, वो बोल रहे हैं कि आगे जो मॉलिक्यूलर टेक्निक से ये क्या होगा कि स्कार नहीं होंगे। बिल्कुल वहां पे एक तरीके से जैसे किसी चीज को हम पेस्ट करते हैं, वो उस तरीके से बिल्कुल कोई भी वहां पर दाग नहीं होगा स्टिचिंग का। मॉलिक्यूलर टेक्निक से ऐसी सर्जरी होने लग जाएगी इन फ्यूचर। अब सोसाइटल चेंजेस, मेरा पेज दिखाई दे रहा है क्या सर? यस। आर्टिकल चेंजेस हाँ दिख रहा था। नहीं, मेरे को नहीं दिखाई दे रहा एक्चुअली, है, इसीलिए। आपको दिखाई नहीं अच्छा, दे फिर से मैं शेयर कर रही हूँ। हाँ, तो सोसाइटल चेंजेस के बारे में इन्होंने क्या क्या प्रेडिक्ट किया? स्टॉक मार्केट डिक्लाइन, तो एक सिग्निफिकेंट डिप इज एक्सपेक्टेड इन नवंबर 1999।
तो फ्रेंड्स ऐसा हुआ था कि नवंबर 1999 में काफी स्टॉक मार्केट लो पे आ गया था, और ये प्रेडिक्शन उनका बिल्कुल सही रहा था। काफी लोगों को लॉस लगा था, मुझे भी याद है वो दिन। इकोनॉमिक ग्रोथ, द इकोनॉमिक विल कंटिन्यू टू इम्प्रूव थ्रू आउट 1990। और क्या हुआ 1999 के बाद इकोनॉमी कंटिन्यू इम्प्रूव करेगी। तो ये हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी भी काफी ग्रो की है। क्राइम रिडक्शन इनिशिएटिव्स, तो न्यूयॉर्क ईस्ट कोस्ट जो है वो काफी क्राइम वहां पर कम हो जाएगी। जो होमलेसनेस, मतलब कि जो 1999 से 2000 के बीच में, मतलब बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके पास घर नहीं होगा। मतलब घर नहीं हो ऐसा बहुत रेयर ही मिलेगा, सभी के पास घर होंगे। तो न्यू गवर्नेंस स्ट्रक्चर, तो यूएस प्रेसिडेंसी जो है वो ग्रीक सेनेट लाइक सिस्टम में चेंज हो रिप्लेस हो जाएगी। और ये बोलते हैं कि जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तब भी कुछ ऐसा ही सिस्टम था। ये ग्रीक सेनेट सेनेट सिस्टम ही था जिसके अंतर्गत सारे देश उसी को, मतलब कि एक सांसद हुआ करती थी। जैसे अभी यूएस है वैसे ग्रीक सेनेट हुआ करता था। और बोलते हैं कि आने वाले फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा, वापिस से यूएस की प्रेसिडेंसी खत्म हो जाएगी और ग्रीक सेनेट की सिस्टम आ जाएगा। अब फ्रेंड्स स्पिरिचुअल एज एंड पीस के बारे में हम बात करेंगे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है कि 2050 हमारा अर्थ कैसा होगा, हमारी दुनिया कैसी होगी। तो यहाँ पर ये ऑथर बता रही हैं कि 2050 में सोसाइटी विल एंटर एन एरा ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड पीस। तो हम लोग अभी भी देख पा रहे हैं कि ये स्पिरिचुअलिटी जितनी तेजी से ग्रो कर रही है, तो वो दिन दूर नहीं है कि इस पृथ्वी पर यह एज शुरू हो जाएगा। स्पिरिचुअलिटी और पीस यहाँ बिल्कुल स्थित होगा। इन्होंने जैसा प्रेडिक्ट किया है कि 2050 तक पूरी की पूरी पृथ्वी पूरी स्पिरिचुअल एज में आ जाएगी। यहाँ पर आध्यात्मिकता और शांति होगी। सभी लोग आध्यात्मिकता का ज्ञान लेंगे, सभी लोग एक इनर पीस होगी सबके अंदर, सभी प्रेम से रहेंगे, प्रेम भाव से रहेंगे। तो कहा जाए तो सतयुग का आगमन हो जाएगा। तो यस फ्रेंड्स, बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी, तो 21st सेंचुरी के अंत तक हम देखेंगे कि हम स्ट्रीट गाइड से या फिर जो भी सोल जा चुकी है, जो हमारे पूर्वज हैं, उनसे हम कम्युनिकेट कर पाएंगे बिल्कुल आराम से। बिल्कुल जैसे अभी हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बहुत यह एसेसेबल हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा उनसे कम्युनिकेशन करना। और बोल रही हैं कि इस दौरान उस एज में कुछ प्रॉफिट्स, फॉल्स प्रॉफिट भी अपीयर होंगे जो लोगों को मिस गाइड करेंगे, मिसलीड करेंगे। तो और उन्होंने बताया, देखते हैं आगे और क्या होता है। एलियंस एंड पीस, तो एलियंस विल बिगिन टू रिवील देमसेल्व्स इन 2010। तो हम लोगों ने ये सुना है कि एलियंस पृथ्वी पर आते हैं। कई लोगों ने इसका प्रमाण दिया है, इन्होंने देखा है एलियंस को पृथ्वी पर। तो बोलते हैं कि वो ह्यूमैनिटी को ऑब्जर्व करने के लिए वो आएंगे और एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी वो हमें सिखाएंगे, जो कि जो इजिप्ट के पिरामिड्स के समय में उन्होंने इस टेक्नोलॉजी का यूज करके ही वो पिरामिड्स बनाए थे। तो वो टेक्नोलॉजी जब हम सीख जाएंगे तो हम वैसा ही कुछ और कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। बहुत अद्भुत अद्भुत चीजें दुनिया में देखने को मिलेंगी। तो 2050 से 2100 तक उन्होंने बताया कि फ्यूचर रिमेन्स अनसर्टेन। इसके बाद मतलब कि इन्होंने 100 साल का प्रेडिक्शन किया था, कि उन्होंने बोला कि उसके बाद मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो हो सकता है कि फ्यूचर बिल्कुल कुछ है ही नहीं, हो सकता है कि जो बोलते हैं प्रलय आ गया हो या दुनिया खत्म हो गई हो, कुछ ऐसा ही, ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया। तो फ्रेंड्स, ऑथर ने
बहुत सुंदर से यूनिटी एंड कंपैशन के इम्पोर्टेंस को बताया है। तो इसे हम एक प्रार्थना भी करेंगे, और यह ब्लेसिंग्स के हम लोगों के साथ शेयर की है जो वो किया करती थी। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों के साथ इस यात्रा पर जाना, सीखना और आपके साथ विश्वास में शामिल होना, इस सत्य का जश्न मनाना कि ईश्वर के बच्चों के रूप में हम एक वैश्विक परिवार हैं, भाई और बहन, नई सहस्त्राब्दी के भविष्य के लिए हमारी दिव्य विरासत से एकजुट है। और उसी साहस से जो हमें हर घर छोड़ने और पहली जगह फिर से यहाँ आने के लिए चाहिए था, मैं हमारे संबंध और हम में से प्रत्येक में ईश्वर के केंद्र के साथ अधिक ज्ञान, आशा और अंतरंगता की भूख को संजोती हूँ, जिसने हमें इन पृष्ठों के अंदर मिलने के लिए प्रेरित किया। अंत में, जब तक हम फिर से नहीं मिलते, हम सभी एक साथ बैठ सकते हैं, हाथों को अपनी गोद में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग सभी से ये रिक्वेस्ट है कि हम एक सुंदर प्रार्थना करने वाले हैं। अपने दोनों हथेलियों को खोलकर गोद में रख लें और आंखें बंद कर लें। हमारी हथेलियां ऊपर की ओर, ईश्वर की कृपा और आनंद प्राप्त करने की स्थिति में। तो आप मन ही मन इस प्रार्थना को दोहराएं। जब हमारी आत्माएं एक प्रार्थना में एकजुट होती है, जो मैं अपने पूर्ण आभारी हृदय की गहराई से प्रेम के साथ करती हूँ, तो हमें यह प्रार्थना अपने दिल की गहराई से प्रेम के साथ करनी है। मन ही मन कहें, प्रिय ईश्वर, मैं आपके सामने खड़ी हूँ, खड़ा हूँ, यह जानते हुए कि आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हासिल करना चाहती हूँ। मुझे हर दिन अपने लिखे हुए चार्ट पर बने रहने में मदद करें, ताकि मैं अपनी पूर्णता प्राप्त कर सकूं और इस तरह आपके पवित्र नाम की महिमा कर सकूं। मुझे हमेशा अपने चारों ओर पवित्र आत्मा के श्वेत प्रकाश और मुझे मार्गदर्शन करने वाली क्राइस्ट चेतना के बारे में जागरूक रहने दें। अगर मैं गिर जाऊं, जैसा कि हम सभी करते हैं, तो मुझे अपना हाथ दे, ताकि मैं अपने चुने हुए मार्ग पर वापस आ सकूं। मैं हमेशा अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए अपने विवेक, सम्मान और धार्मिकता का उपयोग करने का वादा करती हूँ। मैं अपने कार्यों में सचेत रहूंगी, ताकि मैं कभी भी जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति को चोट न पहुंचाऊं। मैं बिना किसी प्रयास के बदले में किसी भी तरह की उम्मीद के दूसरों की सेवा में खुद को समर्पित करूं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आपका प्रकाश इस दुनिया को घेरे और सभी लोगों के लिए शांति और सद्भाव लाए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम आखिरकार एक आध्यात्मिक जीवन जिएं और साथ मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जो रंग, पंथ और धार्मिक पूर्वाग्रह से मुक्त हो। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस वर्ष और आने वाले सभी वर्षों के दौरान, जब तक हम आपसे फिर नहीं मिल जाते, आपका प्यार हर दिल, दिमाग और आत्मा में प्रवेश करे। हम सब मिलकर भगवान कंधे से कंधा मिलाकर अपनी आत्मा को आपके हृदय तक एक विशाल सीढ़ी बनाने के लिए समर्पित करेंगे, जहां से हम आए हैं। अगर हर दिल बस मुड़ जाए
और आपके प्यार का नाम फुसफुसाए, तो दुनिया के अंदर का सारा अंधेरा प्रकाश में बदल जाएगा। हम यह कर सकते हैं, हमें यह करना चाहिए, और हम यह करेंगे। भगवान खुद के और पूरी मानव जाति के प्यार के अपने आप से वादा करें कि हम यह करेंगे और पृथ्वी पर सतयुग की स्थापना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। के साथ आज का हमारा ये चैप्टर एंड हुआ, क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर था ये हमारा। सर, आप कुछ अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हैं या किसी का कोई सवाल हो तो? यहाँ पर जो बात आई है इस चैप्टर में क्या बात आई है, साउंड वेव थेरेपी आने वाला है ना। तो आपको पता होगा हमारे स्पिरिचुअल डॉक्टर के जो डॉक्टर संदीप जो थे, वो फुल टाइम साउंड थेरेपी ही करते हैं, है ना। तो साउंड थेरेपी दुनिया में आ रही है, धीरे धीरे पॉपुलर होते जाएगी और उसका मेन स्ट्रीम में भी प्रॉपर यूज होने लगेगा। टेक्नोलॉजी तो हर तरफ हर फील्ड में बढ़ ही रही है, इलेक्ट्रिक कार परफेक्ट हो जाएगी, हम बॉडी पार्ट्स को क्लोन कर पाएंगे ना। बॉडी ट्रांसप्लांट करने के लिए कोई डोनर की आवश्यकता नहीं है, हम हमारा ही बॉडी हम क्लोन हो सकता है। पेनलेस टूथ एक्सट्रैक्शन होगा, मतलब मेडिकल फील्ड में एडवांसमेंट है। डायग्नोस्टिक चैम्बर होंगे, मतलब अभी भी तो सीटी स्कैन जब होता है, जो लोग सीटी स्कैन देखें एक चैम्बर जैसा ही जाते हैं, लेकिन यही है कि उसमें जो सीटी स्कैन में जो रेज होती हैं वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। तो धीरे टाइम के साथ ऐसा इम्प्रूव होगा कि नॉन हजार्डस ऐसे डायग्नोस्टिक मेथड्स हों जिससे शरीर को नुकसान ना हो, है ना। एक्सरे कराना हो, सीटी स्कैन कराना हो, अवॉइड, डोंट प्रेफर, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं ना, उससे नुकसान होता है। ठीक है, अब बहुत जरूरी जब है तो अलग बात है। तो डायग्नोस्टिक चैम्बर, नॉन हजार्डस डायग्नोस्टिक मेथड्स डेवलप करने का चल रहा है। सर्जिकल फील्ड में एडवांसमेंट होंगे, प्लास्टिक सर्जरी के फील्ड में एडवांसमेंट होगा, सिंगल पोप की जगह कई सारे पोप आएंगे, मिडिल ईस्ट में शांति आ जाएगी। हाँ, अभी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टर्मोइल तो मिडिल ईस्ट में ही है, इसराइल, पैलेस्टीन, ईरान, इराक, कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। तो शांति आ जाएगी। स्मिता जैन बोल रही थी वेस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट के बारे में, कि वहां पर सुनामी आने वाला है, आएगा। तो जो वेस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट वाले हैं वो अपने आप को रिलोकेट कर सकते हैं, अपने आप को सेव कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात है कि अटलांटिस आने वाला है वापस 2026 तक। अटलांटिस जानते हैं कोई यहाँ पे? व्हाट इज अटलांटिस, एनीवन? सर, पहले की एक सिविलाइजेशन थी जो बहुत ही एडवांस थी, और पहले की सिविलाइजेशन थी। अभी जो फोर्थ रूट रेस चल रही है, अभी फिफ्थ रूट रेस चल रही है, इससे पहले जो फोर्थ रूट रेस का यस। सिविलाइजेशन है वो अटलांटिस है, और उससे पहले जो था वो लेमुरिया था। तो एक तो जो इवोल्यूशनरी है वो तो बोलते हैं कि परिवर्तन होता है, पुरानी सभ्यता नष्ट होती है, लेकिन एक यह भी बात है कि हम उससे सीख क्या सकते हैं। अटलांटिस वालों ने क्या मिस्टेक किया? अटलांटिस वालों का मिस्टेक ये हुआ था,
जब एटलांटिस की बुक्स पढ़ेंगे आप लोग तो जानेंगे कि टेक्नोलॉजी जब बढ़ने लग गई ना तो टेक्नोलॉजिकल चीजों पे ज्यादा डिपेंडेंट हो गए, उस प्रोपोर्शन में कॉन्शसनेस को उतना रेज नहीं किया। स्पिरिचुअल कॉन्शसनेस एंड मेटलिस्टिक एडवांसमेंट दोनों पैरेलल ही होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल फोन आपसे ज्यादा स्मार्ट हो जाए तो वो ठीक बात नहीं है। अगर मोबाइल फोन स्मार्ट हो रहा है तो आपको भी स्मार्ट होना है, आपको भी अपने आप को स्मार्ट होने के लिए ध्यान लगाना है, कॉन्शसनेस के बारे में पढ़ना है। अगर आप अपने आप को एडवांसमेंट नहीं कर रहे हैं तो फिर कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। और फिर साईफाई में अलग अलग ऐसी मूवीज भी आती हैं जहाँ पे इंसान और रोबोट जो है वो आपस में लड़ रहे हैं। बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि रोबोट को इंसानों ने बनाया और रोबोट इंसानों से लड़ रहे हैं, ये कैसी बात हुई। तो हमें अपने आप को डेवलप करने की आवश्यकता है। अटलांटिस वाला मिस्टेक हम नहीं दोहराएं। अभी जैसा स्वाध्याय चल रहा है, प्रीति जी जैसे लोग स्वाध्याय जो कर रही हैं, तो स्वाध्याय करते रहेंगे तो उम्मीद है कि कॉन्सियसनेस बढ़ जाएगा। 2025 तक हम शांति युग में आ जाएंगे, लोग अध्यात्म के लिए ज्यादा सीरियस होंगे और ये एक लंबे समय तक रहेगा। लेकिन वो भी एक फेज है, हमेशा सतयुग नहीं रहता, हमेशा द्वापर युग नहीं रहता। परिवर्तन तो संसार का नियम है, जो चीज आई है वो जाएगी। तो पेनलेस एयर इंजेक्शन दवाइयां जो होंगी वो हवाओं का इंजेक्शन देने से जिसको में दर्द नहीं होगा। अभी इंदू जी मुंबई गई थी फ्लावर थेरेपी में ना, नहीं यस। फ्लावर, तो एयर इंजेक्शन, हवाओं का इंजेक्शन, मतलब ऐसा तो डेवलप हो रहा है। मतलब तुलसा जो फ्लावर थेरेपी वाले हैं ना, जो फ्लावर का एसेंस है उसको वेपराइज करके उसको ओजोन गैस गैस में करके उसका इंजेक्शन तो बना रहे हैं। अभी वो पॉपुलर नहीं है और थोड़ा कॉस्टली है। कोई भी चीज़ जब शुरुआत होती है थोड़ी कॉस्टली होती है, भविष्य में आ सकता है। मतलब ऐसा तो देखा जा रहा है कि हाँ ऐसा हो है, अब अभी आ गया है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो वर्चुअल वर्चुअल रियलिटी हेडसेट, ये तो गूगल का आपने देखा होगा, गूगल लेंस ऐसा बन रहा है 3D। आप आंखों पे चश्मा पहनकर आप उसमें मूवी, आप 3D मूवी देख सकते हैं, है ना? ये तो, ये भी अभी उतना पॉपुलर नहीं है लेकिन आ तो गया है, धीरे धीरे और एडवांस होता जाएगा। तो मेनी चेंजेस इज गोइंग टू कम, जो अच्छा लगे। हर एक फ्यूचरिस्टिक थिंग ना एक एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए एक आइडियाज होता है, एक बिजनेस आइडिया होता है, एक साइंटिस्ट के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग का होता है। अब जैसे कि वाइब्रेशनल थेरेपी के बारे में की बात है, तो आप आप लोगों ने में से कुछ लोगों ने तो अटेंड किया ही था कि हम PMF थेरेपी चला रहे थे। अभी वो कुछ कारणों से वो बंद हो गया। पल्सेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बस एक डिवाइस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो रही है, रेडिएट हो रही है, और कोई भी व्यक्ति कहीं भी है, दूर से फोन कॉल से भी, जूम कॉल से भी वो पल्सेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ले सकता है। और उसके प्रयोग तो मैंने भी किए, इंजुरी के केस में और बहुत सारी चीजों के केस में मिनटों में आराम होता है, मिनटों में चीजें ठीक हो जाती है, बदल जाती है। अब यही है कि कोई भी चीज को रिफाइन करने में, उसमें करने में वैसा इन्वेस्टमेंट लगता है, वैसा स्ट्रेटजी लगती है। तो चीजें तो आएंगी हर फील्ड में, एडवांस चेंजेस हैं, एडवांसमेंट है, टाइम के साथ देखेंगे, है ना। एलियंस विल बिगिन अलाउइंग देमसेल्फ टू बी सीन ऑन अर्थ, एलियंस अपने आप को दिखाने लग जाएंगे। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा।
है ना, जादू मूवी देखी होगी आपने ऋतिक रोशन की, 3 उंगली वाला, और वो जिसको धूप चाहिए होता है, तो ऐसा एलियन आने लग जाएंगे, हम उनसे आराम से कम्युनिकेट करने लग जाएंगे, और वो हमें एंटी ग्रेविटी डिवाइस भी यूज करना सिखाएंगे। इजिप्ट का जो पिरामिड बना है वो एंटी ग्रेविटी डिवाइस से बना है, शायद ऐसा भी थ्योरी है। वो इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे ऊपर चले गए? तो टाइम के साथ आएगा बहुत कुछ। बी एक्साइटेड फॉर द फ्यूचर। नहीं को कुछ पूछना हो, पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। सर 4 लाइनें आज के लेसन में मैं सुनाना चाहूंगी। हाँ। यस। फ्यूचर के प्रिडिक्शंस तो सबको अच्छे लगते हैं, फ्यूचर के प्रिडिक्शंस सबको अच्छे लगते हैं। प्रिडिक्शन सिल्विया के तो कुछ सच्चे लगते हैं, प्रिडिक्शंस सिल्विया के तो कुछ सच्चे लगते हैं। बहुत सी घटनाओं को पहले से ही बतलाया, बहुत सी घटनाओं को उन्होंने पहले से ही बतलाया। मेडिकल के नए इन्वेंशंस को भी बताया, मेडिकल के नए इन्वेंशंस को भी बताया। एटलांटिस भी है आने वाला, हमने ये जाना, एटलांटिस भी है आने वाला, हमने ये जाना। नई टेक्नोलॉजीज का आएगा जमाना, नई टेक्नोलॉजीज का आएगा जमाना। आगे आने वाला समय तो होगा स्पिरिचुअली सुनहरा, आगे आने वाला समय तो होगा स्पिरिचुअली सुनहरा। सभी और होगी शांति, दिल में होगा प्रेम भरा, सभी और होगी शांति, दिल में होगा प्रेम भरा। पिरामिड्स का निर्माण होगा चारों ओर, अभी ये बता रहे हैं एलियंस हमारे पिरामिड्स का निर्माण के बारे में। पिरामिड्स का निर्माण होगा चारों ओर, मित्रता और भाईचारे का प्रकाश फैलेगा